एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसके लिंक नीचे दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 11 दिया है और 2x - 4y = -24 और आगे दिया है अपने को एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए दिया y = mx + 3। यानी यहाँ पर हमको दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं जो कि लीनियर पेयर है। इसमें x y की पावर 1 है, ओके, और 2 वेरिएबल्स है x और y है। अब सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन नंबर 1 लेंगे हम और उसको जो दिया है 2x - 4y = -24, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। ओके, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू निकालना, m तो यहाँ पे है ही नहीं। यानी जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? यहाँ पर चूंकि दो वेरिएबल वाले हैं क्वेश्चन अपने, तो x और y की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर उस x और y की वैल्यू को हम यहाँ पर y और यहाँ पर x की जगह पुटअप करेंगे और इसके बाद हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी ये एकदम डायरेक्ट m की वैल्यू नहीं ला सकते हैं। m की वैल्यू निकालना हो तो ये तीन वेरिएबल है यहाँ पर, x है, m है, y। m की वैल्यू निकालना तो x और y की वैल्यू निकालना हमारे लिए जरूरी है ना। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये कौन सी मेथड से करना हमको? पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर तो लिख के दिया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, पर एग्जाम में स्पेशली लिखा हुआ आएगा कि आपको ये किस मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है अभी तो हमको। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसा कि हम क्वेश्चन करते हैं इसके पहले उसी मेथड से हम करेंगे सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 3 बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था पहले, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो, यानी ये ट्रांसफर कर दो उधर। तो ये यहाँ पर इक्वेशन 1 से 3 बना रहा हूँ, तो ये y की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर का 2x को उधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो इधर क्या रह जाएगा, प्लस का 3y, तो प्लस का 3y = 11 - 2x, 11 - 2x, ये हो गया। अब मेरे को y की वैल्यू निकालना है, ये तो 3y की वैल्यू प्राप्त हुई, यानी 3y की वैल्यू इतनी है और एक y की वैल्यू, 1 वेरिएबल 1 y की वैल्यू निकालना हमको। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में y = क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 11 - 2x और अपान में 3 आएगा। यहाँ पे इनटू का था तो ये 3 अपान में आ गया। इस तरह से y की वैल्यू प्राप्त हुई, पर एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी y डिपेंड है किस पे, x पे। जब तक x की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी तब तक y नहीं आ सकता है। ओके, अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सेकंड में, यानी इक्वेशन नंबर 2 में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में। तो यहां पर आएगा 2x - 4y = -24। ये सेकंड इक्वेशन नोट कर दी मैंने। अब ये y की जगह y की वैल्यू को पुटअप करना है ना। तो यहाँ पर 2x - 4 का 4 लिखेंगे और y की वैल्यू जो भी होएगी, हमेशा याद रखना, हमेशा मैं सजेस्ट करता आया हूँ कि आपको y की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट नहीं लगाया वही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 टर्म है। तो 11 - 2x अपान 3, ये मैंने y की वैल्यू लिख दी। अब y की वैल्यू के बाद इक्वल टू का साइन है, फिर माइनस का 24 है, ये लिख लिया हमने। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम पहले। तो ये 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर इनटू का साइन है, यानी -4 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई -2x में करेंगे। तो 2x का 2x आ जाएगा, ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8x आएगा। और ये 3 किसके अपान में आएगा? केवल इसके, क्योंकि इसके अपान में कुछ नहीं है, समझो 1 है, 1 3 3, केवल यहाँ पे अपान में आएगा। इसके होल अपान मत कर देना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ये 1
यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिया है, और इक्वल टू माइनस का 24। ओके, अब ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है, पर ये और ये सॉल्व हो सकते हैं, पर ये एक्चुअल में इसके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बताया था उसी मेथड से अपन सॉल्व करेंगे, कोई मेथड चेंज नहीं करेंगे, एक जैसे करेंगे तो हमको लर्न रहता है, याद रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दो फ्रिक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैं पहले भी समझाते आया हूँ। ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर एलसीएम निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर उसके बाद डबल एरो मल्टीप्लाई करके हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखना। पहला एरो ये जा रहा है, यानी इधर का न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 x आएगा, ये 6x आ गया। ये 1 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में 1 का मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा लिखा है एज इट इज उतार दो। तो -44 प्लस 8x, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया। अब ये वाला एरो करते हैं, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान में आ जाएगा यहाँ पर 3, और इक्वल टू आएगा माइनस का 24। अब ये 6 और 8x दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14x माइनस 44 अपान में आ जाएगा यहाँ पर 3, और इक्वल टू माइनस का 24, और इसके अपान में कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लो। और अब इसका क्या कर देंगे, याद रखना ये दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस या प्लस का साइन हो और बाद में इक्वल टू का साइन हो तो 5 एरोस मल्टीप्लाई कर दो आप, बड़ा इजीली हो जाता है। पहले इधर का लेफ्ट हैंड का ट्रिपल एरो कर दो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ना तो ये 14 3 से डिवाइड होगा और ना 44 डिवाइड होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आके जब ये फ्रैक्शन एक है और दूसरी फ्रैक्शन उधर है, तो दोनों फ्रैक्शन के बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो डबल एरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं। तो 14x माइनस 44 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14x माइनस 44, और इक्वल टू माइनस 24 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 72, माइनस का 72। अब ये 14x और 44 सॉल्व नहीं हो रहे हैं, 44 को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो ये 14x से इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 72, और माइनस का 44 उधर जाएगा तो प्लस का 44। अब 14x का 14x लिखेंगे इक्वल टू माइनस के 72 में से 44 प्लस का माइनस कर देंगे, तो बड़ी साइन माइनस की है तो माइनस में आंसर आएगा आपका। अब ये 2 में से 4 नहीं आता, 12 में से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, 28 आ जाएगा आपका, माइनस का 28। अब x की वैल्यू निकालना है तो 14 से 28 को डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस का आपका 2 आ जाएगा। आया ये 14 से 28 को ये इसके अपान में लिया ना, माइनस 28 डिवाइडेड बाय 14 तो माइनस का 2 आएगा, यानी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये x की वैल्यू को हम कहाँ रख दें, क्योंकि y किसका इंतजार कर रहा था, y इंतजार कर रहा है x का। x की वैल्यू जैसे ही प्राप्त हुई y बोलेगा चलो मैं भी आंसर दे देता हूँ, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी x की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, अब 3 में पुटअप कर देते हैं, तो देखो y का y इक्वल टू फिर 11 माइनस 2 एज इट इज लिख दो। 11 माइनस 2 होता तो आराम से वो 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे x जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक माइनस नहीं होगा। अब x की जगह x की वैल्यू को हम लिखेंगे माइनस का 2, और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 3। ओके, ये वैल्यू सिर्फ हमने क्या किया इस स्टेप में, यहाँ पर ये स्टेप को चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप ले सकते हैं। तो ये x की जगह मैंने x की वैल्यू लिखी जो कि -2 आई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब ये सॉल्व कर देते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 11 -2 का इनटू करेंगे -2 में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है और अंदर है तो दोनों के बीच में आएगा साइन डॉट का, तो -2 ये बजाएगा प्लस का 4 और अपान में आएगा 3। अब 11 और 4 को प्लस कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 5 जा, तो ये y का आंसर हमको प्राप्त हो गया 5। ये y का आंसर आया हमारा 5। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई, बस m की वैल्यू निकालना आप लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, जिसके लिए क्या दिया, y की वैल्यू किसके बराबर है, mx + 3 के। तो नाउ अब क्या करेंगे हमको निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेंगे y इक्वल टू mx + 3, तो y की जगह 5 लिखेंगे,
एम की वैल्यू फाइंड आउट करना, एम एज इट इज आ जाएगा, एम एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू फिर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखेंगे -2 + 3, याद रखना -2 + 3 1 मत लिख देना, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई होता है। अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 - 3, प्लस का 3 ट्रांसफर हुआ राइट से लेफ्ट की ओर, तो यहाँ पर आएगा 5 - 3 और इक्वल टू हो जाएगा -2m, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2m आएगा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 और इक्वल टू आएगा -2m। अब m की वैल्यू निकालना हमको, तो ये 2/-2 हो जाएगा, ये इनटू का साइन है, ये इनटू में है -2, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/-2 इक्वल टू m, और इस तरह से m की वैल्यू हमको प्राप्त होगी -1, तो m इक्वल टू हो जाएगा -1। यही हमको फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसको हम लिख सकते हैं आंसर m इक्वल टू -1। ओके, क्वेश्चन है 3rd नंबर। अब इसमें हमको ये भी दिया है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में आप बुक में देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वेशन में वेरिएबल की। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है, अब चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, जरा ध्यान से करना होता है हमको, ये देखना पड़ेगा हमको। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, क्या बोला है यहाँ पर कि 2 नंबर है हमारे पास, 2 नंबर्स और उसका डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या का साइन आता है याद रखना माइनस का, है ना, यानी कि 2 नंबर है और उनका जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 26, यानी 2 नंबर की बात चल रही है। तो यहाँ पर एक्स वाई सीधे नहीं मान लेंगे हम, यहाँ एक्स और वाई मानेंगे तो एक्स बड़े फिगर को मानेंगे और वाई छोटे को, और हो सकता है कि पहला नंबर बड़ा हो दूसरा छोटा हो, है ना, क्योंकि पहले ही बड़ा मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 26 पॉजिटिव आ रहा है और सेकंड नंबर अगर बड़ा होता और पहला छोटा होता तो -26 होता यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नंबर हमको मानना है और इस तरह से मानना है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। किस तरह से वो आगे और क्लियर हो जाएगा चलो हम देखेंगे। एंड उसने लिखा है कि जो पहला नंबर है यानी 1 नंबर है वो अदर मतलब दूसरे नंबर का कितना गुना है, 3 गुना, 3 टाइम्स, या टाइम्स के लिए मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो 3 गुना है। अब वो आगे बुलाया उसने फाइंड देम, यानी उनको निकालो, देम मतलब दोनों नंबर को हमको कैलकुलेट करना है। तो अब किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर बी, एंड अदर मतलब दूसरा नंबर, अदर बी वाई, और वेयर यहाँ लिख देता हूं वेयर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई। ये क्लियर करना इसके अंदर कि एक्स को हमने वाई से यानी पहले नंबर को दूसरे नंबर से हमने बड़ा माना है। ओके, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मैंने लिखा है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। तो जैसा मैं पहले बताता आया हूँ कि जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर फुल स्टॉप देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारा 26 के बाद आता है, यहाँ पे एंड से जोड़ दिया उसने अभी तो खैर, तो यहाँ तक ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। तो उसने दिया था कि 2 नंबर है हमारे पास, ये 2 नंबर हम मान चुके हैं, एक्स और वाई मान चुके हैं, है ना, और एक्स ग्रेटर देन वाई माना। तो इन दोनों के बीच में क्या का साइन आएगा, डिफरेंस आया। यहाँ पर डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लेंगे कि 2 नंबर है हमारे पास एक्स और वाई, और डिफरेंस के लिए बीच में या 2 नंबर बीच में डिफरेंस के लिए माइनस का साइन, और दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी एक्स की कोई वैल्यू होगी वाई की कोई वैल्यू होगी, और एक्स की वैल्यू में से हम वाई की वैल्यू को माइनस कर देंगे, वाई की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा 26। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड लेते हैं। अब सेकंड स्टेप कहां से शुरू होगी हमारी, सेकंड हमको लेना है वापस वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिर लेंगे। तो 1 नंबर यानी कि x किसकी बात कर रहा है, 1 नंबर मतलब पहला नंबर जिसको हमने माना x, वो दूसरे नंबर से कितना है, अदर से यानी कि y से 3 गुने के बराबर है ना, मतलब वो 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। अगर मैं जैसे सपोज करो मैं बोलूँ पहला नंबर जो है 45 है, वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, दूसरा नंबर मैंने 15 ले लिया, तो 15 का 3 गुना करूँगा बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी पहला नंबर वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है यानी इसके बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आएगा। अभी अपन ऐसे नहीं सोच सकते इसको, यहाँ से जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करेंगे, ये 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे, 3y हो जाएगा, तो x से इक्वल टू 3y,
चाहो तो y की वैल्यू निकालते हैं हम इक्वेशन, पर हम जैसा कि शुरू से करते हैं वैसे ही करते हैं, हमको सेकंड इक्वेशन बनाना है। तो ये 3y को भी इधर ले आओ, तभी तो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे चाहते तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते थे मेथड, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना ली। सेकंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी, सीधे हम x अपन 3 कर देते, तो ये y की वैल्यू आ गई। वो इक्वेशन 3 बनाते थे हम, वो बन जाती है अभी। पर हम एक जैसे क्वेश्चन करेंगे, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, है ना, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम इक्वेशन 1 से 3 बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 3 बनाता है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आज फिर वही बनाएंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। अब देखो, अगर x की को ट्रांसफर करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ, तो माइनस वाई की वैल्यू आएगी। तो हम जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे कि जब माइनस में y आ जाए तो y को उधर ट्रांसफर कर दो, और जो नॉन वेरिएबल है, यानी कि जो नॉन वेरिएबल 26 है, उसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा x एज इट इज, ये माइनस का y उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, और ये 26 उधर से इधर आ जाएगा, तो माइनस का 26, केवल y होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, फर्स्ट से थर्ड बना ली, बचा कौन, सेकंड। सेकंड में इसकी y की वैल्यू को पुट अप कर दो, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब 2 में ट्रांसफर कर देते हैं। 2 में क्या है, x माइनस 3, और ये y की जगह y की वैल्यू में ब्रैकेट में यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, y की वैल्यू x माइनस 26 और इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, ब्रैकेट के बाहर वाली का ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर्स होती है या डिजिट्स होती है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x का x आएगा, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस के x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 का x मल्टीप्लाई करा तो 3x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 में तो ये आ जाएगा 78 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ जाएगा 3 6 18, 1 3 2 6 और 1 7। अब हमको x से x सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये कंडीशन आ गई हमारी। तो माइनस 3x और ये प्लस का 1x है, तो माइनस का 2x बचेगा। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 3 और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 बचेगा सॉल्व करेंगे तो, और ये प्लस का 78 है, उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 के उधर जाएगा तो माइनस का 78 हो जाएगा। 0 में से 78 माइनस करेंगे तो माइनस का 78 आएगा। अब ये दोनों तरफ माइनस माइनस से इसको कैंसिल कर देते हैं हम। अब x की वैल्यू निकालना है, तो ये 78 और अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x है तो ये 2 अपान में आ जाएगा, इनटू का है तो डिवाइड, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा, 2 3 जा, और 2 9 जा, यानी x की वैल्यू हमारी प्राप्त हुई 39। ये x की वैल्यू आ गई 39। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं हम इधर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पुटिंग x इक्वल टू 39, ऐसा लिख देते हैं, x इक्वल टू 39 इन इक्वेशन 3 आ गया। यानी y किसका इंतजार कर रहा था, x का। जैसे ही x आया वैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे, x माइनस 26 इक्वल टू y में, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने लिया 39, माइनस 26 इक्वल टू y, माइनस करेंगे तो 9 में 6 3 1 13 आंसर आ जाएगा, ये y की वैल्यू। ओके, ये 13 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। यानी कि अब लिख सकते हैं हम यहाँ, अब एक्स वाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई तो हमने हमारी सहूलियत के अनुसार, हमारी फैसिलिटी के अनुसार हमने उसको एक्स वाई माना था, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला एक्स वाई की वैल्यू निकालो, उसने बोला नंबर निकालो। तो हम यहाँ आंसर लिखते समय एक्स वाई नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर, या ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39, यानी जिसको एक्स माना था, और अदर नंबर यानी सेकंड नंबर इक्वल टू 13। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम में आराम से आप चेक कर सकते हैं। उसने क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस कितना है 26, अगर इसमें से इसको माइनस कर दो आप 39 में से 13 को, तो ये आ जाएगा आपका 26। और उसने क्या बोला था सेकंड नंबर में, कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, यानी पहला नंबर जो 39 है वो दूसरे नंबर का यानी 13 का कितना टाइम है 3, 13 का 3 में मल्टीप्लाई करो, ये देखो आंसर आ जाता हमारा 39 बराबर हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वलिटी ली थी, यहाँ पर ये इक्वलिटी ली थी, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया था। ओके, तो यह उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं।